स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राम की पैड़ी से ये महा कवरेज लगातार जारी है, चूंकि 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्रभु श्री राम भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का स्वरूप कितना मनमोहक होगा, ये तो अब से कुछ दिन बाद पूरे दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो रही है। उससे ठीक पहले अयोध्या नगरी भगवान श्री राम के स्वागत के लिए तैयार हो रही है। लेकिन इसी अयोध्या नगरी को सियासत का केंद्र भी बनाया जा रहा है। राम को, प्रभु श्री राम को सियासत के हिसाब से अपने अपने प्रभु श्री राम के तौर पर बांटा जा रहा है। हम राम की पैड़ी पर हैं, सरयू का किनारा है, संत समाज हमारे साथ है। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर अयोध्या को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है और प्रभु श्री राम अगर 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने भव्य स्वरूप में आ रहे हैं, अपने दिव्य स्वरूप में आ रहे हैं, भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान जगत गुरु परमहंस आचार्य तपस्विनी छावनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महंत एकनाथ महाराज मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। महंत नारायण गिरी महाराज जूना अखाड़ा से मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वैश्वाचार्य विनयानंद महाराज हनुमान किला धर्मपथ से मेरे साथ हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, मैं आप ही से शुरुआत करने जा रही हूं। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, लंबा इंतजार खत्म हो रहा है, लेकिन प्रभु श्री राम को भी ये सियासत बांट कर देख रही है, क्या कहें। सबसे पहले इंडिया टीवी के दर्शकों को जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या, वेदों पुराणों शास्त्रों में भी कहा गया है अयोध्यापुरी मस्तके। तो सबसे पहले एक लाइन भजन से मैं शुरू करता हूं और फिर राजनीति से लेकर के और अध्यात्म तक सभी दर्शकों को बताया जाएगा। हनुमान गढ़ी कनक भवन, राम मंदिर अति सुंदर, राम मंदिर अति सुंदर। राम, देखिए बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन राम मंदिर सुंदर नहीं, अति सुंदर है। तो हनुमान गढ़ी कनक भवन, राम मंदिर अति सुंदर, राम मंदिर अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे तपस्वी छावनी के अंदर, हाँ तपस्वी छावनी के अंदर। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या आज 500 वर्षों का करोड़ों राम भक्तों की निष्ठा संघर्ष सफल हुआ है। जिस शुभ घड़ी शुभ दिन के लिए पीढ़ियों ने इंतजार किया, आज अयोध्या और भारत देश के साथ साथ समूचा विश्व 22 जनवरी की उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है और तैयारियां कर रहा है पूरे विश्व में। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जिस समय अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट थे, उस समय भूमि सप्त सागर मेखला और एक भूप रघुपति कौशला, संपूर्ण भूमंडल के जितने राजा थे सबके ऊपर जो है शासन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज प्रभु श्री राम थे। उस समय भारत की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। इसलिए बीच में एक कालखंड आया, जैसे कभी कभी आप लोग सुने होंगे सूर्य ग्रहण लग जाता है, कभी चंद्र ग्रहण लग जाता है, ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एक ऐसा कालखंड आया कि जब हमारे सभी सनातनी थोड़ा सा सो गए थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय सनातन संस्कृति को विकृत करने के लिए कुछ आतंकवादी विचारधारा के लोग छद्म पूर्वक भारत में प्रवेश किए और वो फिर जो है उनको, चूंकि हमारे यहाँ की संस्कृति है अतिथि देवो भव, जो कोई भी आता है उसको हम लोग सम्मान देते हैं, ये हमारी वैदिक संस्कृति रही है। लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाए कि ये मेहमान नहीं, छद्म भेष में अपराधी लोग आ गए। तो हमारे तमाम भारत में जो सांस्कृतिक जगह थे वहां पर उन लोगों ने अतिक्रमण किया। बाद में जब हमारे सनातनियों को पता लगा कि ये मेहमान नहीं बेईमान लोग घुस आए हैं, तो इसके बाद फिर जो है, चाहे वो मुगल काल रहा हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट का समय रहा हो या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो राजनेतागण हैं 2014 से पहले वाले,
इन लोगों ने भारतीय संस्कृति के स्वरूप को विकृत करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला जी कि धर्म सनातन ही एक है जो अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। सृष्टि के पहले भी सनातन धर्म था और सृष्टि के बाद भी सनातन धर्म रहेगा, और आज भी केवल धर्म सनातन ही है। मजहब पंथ बहुत सारे हैं, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन धर्म। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, तमाम विश्व में ऐसे जो अन्य जो है मजहब पंथ के देश हैं, जैसे इंडोनेशिया है, प्रत्येक वर्ष राम जी की लीला होती है। और जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंचे, उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग तो, आपके यहाँ बुत परस्ती हराम है, राम जी को आप कैसे रामलीला होती है, राम से क्या संबंध है आपका? बोले बहुत पुराना संबंध है, जब हम मुसलमान नहीं थे तब से संबंध है। बोले इस्लाम तो 1500 साल पहले पैदा हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब से, इसके पहले तो सभी सनातनी थे। बोले अभी भी हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम है, और हमने पूजा पद्धति भले बदल ली हो, लेकिन धर्म सनातन ही है और हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम ही है। तो आज ये जो 22 जनवरी की खुशी है, ये केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं। आचार्य जी बस एक सवाल का जवाब इसमें ऐड कर दीजिएगा, छोटा सा जवाब दीजिएगा। एक तरफ इतना भव्य स्वरूप, इतना दिव्य स्वरूप है प्रभु श्री राम का कि पूरी दुनिया में उनकी जय जयकार हो रही है, वहीं अपने ही देश में धर्म पर, सनातन पर, राम मंदिर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, और राम मंदिर को बोला जा रहा है कि बीजेपी और वीएचपी से हाईजैक कर चुकी है इस कार्यक्रम को, इसलिए हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। खासकर कांग्रेस की बात कर रही हूँ, उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य है, और कांग्रेस पार्टी के ही तमाम जो है जुड़े हुए लोगों को भी इससे बड़ा कष्ट है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर राम मंदिर इस जो है तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आना था, तो उन्हें जो है निमंत्रण नहीं लेना चाहिए, और निमंत्रण ले लिए हैं तो अगर भूल हुई है तो गलती को जो है तो क्षमा मांगे, उसको वापस करें हम लोगों के पास ले आकर के। जिस समय ये राम सेतु को लेकर के कहे कि राम हुए ही नहीं, राम काल्पनिक है, उसी समय देश की जनता ने समझ लिया कि कांग्रेस पार्टी अब देश के लिए कैंसर बन चुकी है, और तब से इनका जो है पतन होना शुरू हो गया। और राम मंदिर में भी ये लगातार रोड़ा अटकाते रहे। अब जब लोग एक तरफ कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो है तो भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले रही है, हम कह रहे हैं कि अगर बीजेपी क्रेडिट ले रही है तो ऐसा कहां है किसको निमंत्रण नहीं मिला? हर पार्टी को निमंत्रण भेजा जा रहा है। अगर केवल बीजेपी का होता, उन्हें पता यह लगना चाहिए कि उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एक नए ट्रस्ट का गठन हुआ है, और ट्रस्ट सबको निमंत्रण भेजा है, लेकिन जो अभागे हैं तो कहते हैं कि गयो न मज्जन पाऊ अभागा। जो अभागे लोग हैं गंगा के किनारे भी जा करके नहीं नहा पाते हैं, उनका पाप है, तो क्या करें? महंत नारायण गिरी जी, ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, पूरी सियासत राम मंदिर पर पूरी तरीके से बटी हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव जो निमंत्रण का बड़ा इंतजार कर रहे थे, उनकी पत्नी डिंपल यादव भी निमंत्रण का इंतजार कर रही थी। निमंत्रण मिलने पर वो कंफ्यूज हो गए, मिला कि नहीं मिला ये नहीं तय कर पाए। अब धन्यवाद तो कर रहे हैं, लेकिन दूरी बना रहे हैं वो भी इस कार्यक्रम से। राम रसे इन तुमरे पासा सदारो रघुपति के दासा। देखिए, हमारे परमहंस जी ने बहुत विस्तार से बोला। निश्चित रूप से इनका जो बुद्धि है वो मलिन हो चुका है। आप देखिए कि निमंत्रण सबको मिला है, अखिलेश जी को भी निमंत्रण जो है, आलोक जी जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष है, वो निमंत्रण देके आए उनको दिल्ली वहाँ पर जाके। और उसके बाद में कभी बोलते हैं कि मान लीजिए कि निमंत्रण मेरे को मिला, कभी बोलते हैं कि नहीं मिला। तो ये विकृत मानसिकता का जो है परिचय दे रहे हैं। एक तरह से पूरा रूप से देखिए कि वो लोग अभी ये समझ चुके हैं कि देश के अंदर में आने वाले समय में विशेष रूप से या तो राम के जो भगत है और राम के जो पक्ष में है वो रहेंगे, और जो राम के विरोध में है उनका जो सत्यानाश होने वाला है। इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं और उनको निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको किसकी तरफ बोलना है, क्या बोलना है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोल रहे हैं निमंत्रण मिला है, कभी बोलते हैं नहीं मिला है, कभी निमंत्रण मिलने वाले बाद में भी बोलते हैं कि हमको नहीं जाना है। तो इस तरह से जो है एक तरह से देखिए कि 500 सालों का जो राम जन्मभूमि का हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, और निरंतर कभी भी जब से मान लीजिए कि बाबर ने जो है वो अताताई था, उसने जो है 1528 में मंदिर को तोड़ा। उसके बाद में निरंतर कभी भी ऐसा स्थिति नहीं रहा है कि कभी भी कोई भी वहां पर शांति से बैठा है, निरंतर संघर्ष होता रहा है। और अभी हमारे यहाँ पर भगवान जो है
राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और पूरे विश्व में सनातनियों को विशेष रूप से बहुत आनंद और खुशी की बात है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य है समस्त विश्व के हिंदुओं के लिए कि भगवान राम जो है ये कि मेरे राम आ गए हैं और वहां पर वो विराजमान 22 तारीख को होने जा रहे हैं। और हमारे देश के बहुत बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखिए 11 दिन का व्रत रह के जो प्राण प्रतिष्ठा का नियम होता है कि जो जजमान होता है उसको पूर्ण रूप से जो है अपने को जो है व्रत रखना है, कुछ खाना नहीं है, फलाल या जलार रहकर उसको व्रत करके जो है प्राण प्रतिष्ठा में उसको भाग लेना है। तो सारे सभी चीजों का पालन कर रहे हैं। देश का ऐसा आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि भारत का स्वतंत्र होने के बाद में जो हमारा ये सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा और हमारे योगी जी जो है देखिए निरंतर जो है जब भी गोरखपुर जाना है तो अयोध्या में सब मंदिरों के जाके दर्शन करना, हनुमान गिरी जी आज भी दर्शन करके गए हैं। तो ये सभी हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है और ये मैं समझता हूँ कि राम की कृपा से ही संभव हुआ है। आज तक जितने भी अड़चन हुआ तो अभी राम ने सोचा कि भगवान इनको सबको हटाओ और राम भक्तों को लाओ, तो राम भगत जो आए हैं तो निश्चित रूप से जो है ये कार्य पूर्ण हो रहा है। हर हर महादेव। क्या महंत एकनाथ महाराज जी, क्या इसे बांटा जा सकता है? क्या प्रभु श्री राम को बांटा जा सकता है? अपने अपने तौर पर ये बताया जा सकता है कि प्रभु श्री राम मेरे हैं, इसके हैं, उसके हैं, इसके नहीं हैं, या सनातन धर्म के अपमान से जोड़कर राम मंदिर के उद्घाटन को कुछ लोग देख रहे हैं, खासकर कांग्रेस के लोग, और ये टिप्पणी कर रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम में हम शामिल नहीं होंगे। श्री सीताराम। राम को जो बांटते हैं तो वो राम को क्या समझेंगे? राम एक तो नहीं है, केवट के राम अलग है, दशरथ के राम अलग है। अरे हर जगह पे राम को रूप एक है, लेकिन देखने वाले ने राम को पहचाना है वो अपने जरिए से। अभी विपक्ष जो राम का विरोध कर रहा है, मुझे तो आज दुख इस बात का है कहीं ये विपक्ष ही खत्म ना हो जाए, क्योंकि विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए। लेकिन राम का विरोध करते करते आज मुझे लगता है आने वाले 70 साल विपक्ष से सत्ताधारी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी जनता जान गई है। जनता जब जनता दल में आ गई है, क्योंकि उनका भी तो एक दल होता है, उनका जनता दल और शेष नेतृत्व भी भारतीय जनता दल ही कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी विपक्ष का कोई रास्ता ही नहीं है। तो उनकी जो बुद्धि है, मति मर गई है। वो जहाँ देखो वहाँ अब उनको लगा कि राम का विरोध करेंगे बचे कुछ हमारे आ जाएंगे। अरे भाई, जिस राम का विरोध करने वाला जो मुसलमान पार्टी है, जो मुस्लिम है, उन्होंने स्वयं कह दिया कि हम सनातनी है, हमारे पूर्वज राम है, तो उस समय वो डर के मारे कुछ चले गए होंगे। कोई जब ज़्यादा जाति पाति का भेद था उस समय कोई लोग चले गए होंगे। आप तो समझ गए सब, जहाँ राम है वही सब कुछ है। श्री सीताराम। इसके अलावा आचार्य जी, अगर मैं आपसे जानूं, इसके अलावा ये प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक भ्रांति फैलाई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है प्रभु श्री राम की मूर्ति की? वो तो पहले से ही क्या प्राण प्रतिष्ठित नहीं थे? बिहार से ये बयान निकलकर सामने आया, इसमें भी राजनीति ढूंढने की कोशिश की। तो हिंदू धर्म पे ये टिप्पणी करना इतना आसान क्यों है आपकी नजरों में? बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी के सभी इन विशेष संपादक और जो भी यहाँ उसके विशेष लोग हैं। मैं अपने वक्तव्य से पूर्व में एक लाइन कहना चाहूंगा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हो तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास कृपा भये रघुनाथ के बन गए तुलसीदास। हो महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की हो। निश्चित रूप से मैं बता दूं आपको कि उन लोगों को शायद ये अभी पता नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा का महत्व क्या होता है
और एक बात यह भी है, जैसे अभी आप पहले भी इस प्रश्न को आप रखी हम सबके सम्मुख, अभी परम आदरणीय जगत गुरु परमहंस दास जी ने भी अभी कहा, आदरणीय श्री जूना अखाड़े के महंत श्री जी ने भी अभी कहा है कि जब गर्भगृह का निर्माण जब हो जाता है तो उसमें प्रतिष्ठा कराने में कोई हर्ज नहीं है, वो वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, उसमें कहीं से भी कोई दोष नहीं है। और जो ये लोग इन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो शायद मैं कहूं कि थोड़ा उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कर लेना चाहिए। जब गर्भगृह का निर्माण हो जाता है तो उसमें प्रतिष्ठा कराने में कोई दोष नहीं होता है, बाकी कार्य आप कराते रहे, कोई बात नहीं जी। देखिए, ये भ्रांति फैलाने की कोशिश परमहंस जी की जा रही है, आचार्य जी की जा रही है। और देखिए, कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि सनातन का काम तो बांटना है, खासकर रामचरितमानस पर सवाल उठाना और ये कह देना कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होना मतलब मनुवाद वापस आ रहा है। कांग्रेस के नेता की तरफ से ये बयान जोर शोर से दिए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश के लिए एक लाइलाज कैंसर है। जैसे शरीर में अगर किसी अंग में ज्यादा कैंसर बढ़ जाता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई अगर पूरे शरीर को बचाना है तो इस अंग को काट के फेंक दिया जाए। उसी तरह से भारत अब कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है और कांग्रेस अंतिम सांस गिन रही है अपने इन्हीं राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं के कारण। पहले किसी को समझना, हम कहते हैं कि राजनेताओं को जनहित की बात करें, राष्ट्रहित की बात करें तो अच्छी बात है। ये धर्म ग्रंथों पर बोलने लगते हैं जिस पर इनको ABCD नहीं मालूम है। धर्म ग्रंथों पर न तो इनको संस्कृत का ज्ञान है, न तो वेदों का ज्ञान है, न शास्त्रों का ज्ञान है। हमने देखा है कि जो लोग रामायण पर सवाल उठा रहे थे, हमने डिबेट में कहा, हमने कहा कि जब तुम एक चौपाई शुद्ध नहीं बोल पा रहे हो हिंदी की, उस पर कुछ दिन पहले जो है कुछ और लोगों ने कहा तो हमने उनको जवाब दिया था। हमने कहा कोई भी ऐसी चौपाई बता दो जिसका अर्थ जो है तुम जो बता रहे हो। अब तुम्हें पता नहीं, हमने कहा जैसे सैंधव माने, सैंधव माने नमक होता है, सैंधव माने घोड़ा होता है। अब कहां किसको कौन सा अर्थ लेना है वो तो विद्वान बताएंगे ना, उसकी संगति कहां लगेगी। तो अब जिसको पढ़ा, जो ज्ञान ही नहीं है, जो पढ़ा ही नहीं है, कहते हैं ना कि बीछी का मंत्र न जाने और सांप के बिली में हाथ डाल रहे हैं। तो ये कांग्रेस विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं इनको यही कहूंगा, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इन मैं कांग्रेसियों को, इंडिया गठबंधन वालों को, जो सनातन धर्म को समाप्त करने की कई उसके जो है तो सदस्य चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं पहले अपने विनाश होने से बच जाओ तुम। अच्छा होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शरण में आकर के अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, नहीं तो ये भारत है और भारत की जनता का एक ही सिद्धांत है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे हमारे यहाँ तो आदमी आराम भी करता है तो आराम में भी तो राम है, विश्राम में भी तो राम है, यहाँ अभिवादन में भी भैया राम राम, मरने के बाद भी राम नाम सत्य है। राम से दुश्मनी करके कहां जाओगे। इसलिए हमारी संस्कृति राम से ही है और जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो जनता को बरगलाने की, दरअसल में बात क्या है, जो लोग जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर ही सत्ता हासिल करते रहे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो ये सब कचड़ा को हटा करके राष्ट्रवाद की स्थापना किए और मोदी जी ने साबित किया कि नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और देश हित में ही सबको काम करना चाहिए। तब इसके बाद जो अपोजिशन के लोग रहे, इनकी नफरत की राजनीति जो है दीवार जब ढह गई, अब ये देख रहे हैं कि इनका अस्तित्व वजूद जो है खतरे में है, इसलिए इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी नफरत पूर्ण कर रहे हैं। अच्छा होगा, मैं तो ये कहता हूं सत्ता पक्ष को और विपक्ष को भी कि अच्छा काम कोई भी करे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो देश विरोध में कोई काम हो, जो जन विरोधी कोई कार्य हो, उसकी आलोचना होनी चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए, उसका संशोधन होना चाहिए। लेकिन राजनीति को इन जो है कांग्रेसियों ने और इंडिया गठबंधन वालों ने भारतीय राजनीति को, इसके स्वरूप को विकृत कर दिया था और वो ये चाहते थे कि कहीं जो है रात रात में रेल की पटरी उखाड़ने वाले ये कांग्रेसी जो
भारतीय जनता पार्टी रोड बनाती है, ये रात में छिप करके जो है रोड में जो है खुदाई करने वाले लोग हैं। इनकी राजनीति ये है कि जनता ये समझे कि काम अच्छा नहीं हो रहा है। लाखों बेघरों को छत देने वाली भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर राष्ट्रवाद है तो भाई सत्य को सत्य कहेंगे, सत्य को सत्य कहेंगे। हमने कहा भाई जब राम जी कोई ऐसा नहीं कि केवल ये हिंदुओं के भगवान हैं, राम जी भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। दुनिया तमाम इतिहास पढ़ाया जाता है, जिस राम राज की चर्चा पूरे विश्व में आज भी हो रही है, और किसी राज की चर्चा क्यों नहीं होती है। ऐसे आदर्श जिनके कारण हमारी संस्कृति को विश्वगुरु कहा जाता है, ऐसे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जब भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उस पर जो लोग जहर उगल रहे हैं, उनको ये नहीं पता है ये जो जहर उगल रहे हैं इसका विष उन्हीं को चढ़ेगा। अच्छा होगा अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे यहाँ आए, बोले गुरुदेव ऐसा जो है कुछ करिए कि इनको बुद्धि आ जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी अब विनाश की ओर जा रही है। हमने कहा क्या हुआ आचार्य जी, हमसे मिले थे गए, बोले कहे इनको क्या समझाऊं, ये भाजपा का विरोध करते करते ये राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं और अब राम के विरोध पर उतर गए हैं। भगवान से प्रार्थना करिए इनको बचा लीजिए। हमने कहा अब इनको लगता है इटली जाने का समय आ गया है, भारत में अब इनका रहने का अन्न पानी उठ गया है। और जो यूपी वाले हैं आचार्य जी, उन्हें भी तो अब राम की याद आ रही है। अखिलेश यादव हो, चाहे डिंपल यादव हो, चाहे पार्टी के उनके तमाम नेता हो, वो तो सबसे बड़ा अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं, बेशक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। देखिए डिंपल जी को तो मैं कहूंगा कि डिंपल जी ने काफी अखिलेश को ठोक पीट के सही कर दिया है, लेकिन अखिलेश जी की भाषा जो है ना, कभी कहेंगे कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, कभी कहेंगे कि हमारे परिचित वाले निमंत्रण देने नहीं आए, कभी कहे मुझे जानकारी हो गई है, बोले हम 22 जनवरी के बाद में आए। ये सब क्या हो रहा है? हम कहते हैं ठीक है गलती तो किया है आपने, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कहा था पहले कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के ऊपर गोली चलाना जरूरी था। ये अखबार की कटिंग मेरे पास अभी भी रखी हुई है। क्या यही समाजवाद है? क्या यही संवैधानिक मर्यादा है? इस तरह से बात करना, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। चाहे कोई भी हो, एक जनप्रतिनिधि को, एक राजनेता को इस तरह का बयान देना। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई गलती हो गई तो उसी को बांध के ना चला जाए, अगर उसको सुधारा जाए, आगे बढ़िए। और ये बहुत अच्छा अवसर है सपा के लिए, बसपा के लिए, कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए। सब लोग आओ ना, राम जी के पास आओ। और हम तो कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम कहती है तो आप 2 बार जय श्री राम बोलो। अगर भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय बोले तो आप भी भारत माता की जय बोलिए। अब भारत माता की जय अगर भाजपा बोलती है तो आप कहते हो हम नहीं बोलेंगे, भाजपा का नारा है। अरे भैया, अगर अच्छे काम का विरोध करोगे, अगर राष्ट्र का विरोध करोगे, तो आपको पता नहीं है जनता जो है, अगर आप भारतीय संस्कृति के विपरीत जाएंगे तो आपको कभी कुर्सी मिलेगी। इसलिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत तोड़ो का काम कर रहे हैं लोग, अब उनकी कुत्सित मानसिकता को जनता ने समझ लिया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव से दूरी बना करके इन लोगों ने साबित कर दिया है कि भगवान राम को केवल काल्पनिक नहीं बताए, बल्कि ये लोगों की मानसिकता भी वही अभी भी बनी हुई है। वो जहर इनके अंदर अभी भरा हुआ है, निकला नहीं है। महंत एकनाथ महाराज जी, अब बहस ये छेड़ी गई है इस देश में कि राम मंदिर की बात तो आप करिए, भव्य राम मंदिर तो आप बनाइए, लेकिन आप राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। आप मंदिर तो देख रहे हैं, मंदिर के लिए आप पैसा तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप अस्पताल नहीं बना रहे, आप स्कूल नहीं बना रहे, आप बाकी सुविधाएं लोगों को नहीं दे रहे। तो क्या इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जा सकता है? ये सियासत का सही पैमाना है? श्री सीताराम, देखो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब आप भारत का जीडीपी उठा के देखिए, और आप भारत के अंदर जो क्रांति प्रगति चल रही है, देखो मेट्रो आ गए। आज तो हम उधर लखनऊ एयरपोर्ट से मेट्रो से बैठ के आए, ऐसा लग रहा था जैसे लंदन बन रहा है। तो सोचने की बात है कि कौन कहता है विकास नहीं हो रहा है, बस इन आंधों को नहीं दिख रहा है। दिख रहा भी है तो भी वो दुष्ट राष्ट्र की भूमिका निभा रहे थे, उसको हमारा क्या कसूर है? क्योंकि अगर जनता की आंख खुल गई,
उसी का तो नतीजा है। 10 साल से एक ही सरकार आ रही और आगे 70 साल तक लाने की क्षमता उनमें है। तो आप बताइए, क्या विकास नहीं हो रहा है? क्या जनता अभी भी पागल है? अब तो इंटरनेट का जमाना है, कुछ भी करो, कहाँ भी करो, कैसे भी करो, सबको दिखता है। तो क्या आज इस अयोध्या नगरी में चलने के लिए जगह नहीं है? कोई टेंट खाली नहीं बचा है, कोई आश्रम में जगह नहीं, कोई लॉजिंग में जगह नहीं। तो इससे क्या कौन आ रहा है? यही तो जनता ही आ रही है ना। तब जनता अब जागरूक हो गई है और जनता अब आने वाले वक्त में ये जो विपक्ष है इसको ऐसा सबक सिखाएगी। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा विपक्ष होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष नहीं तो मजा नहीं आएगा। लेकिन आज विपक्ष इतना बौखला गया है, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या बात करे और क्या ना करे। अरे हम तो ये सोचे, मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे और वो आज भी हिंदू हृदय सम्राट उसकी पदवी है, उनके पुत्र अब राम के बारे में ऐसे बोलते हैं तो दिल इतना आहत होता है। सोचता हूँ कि उद्धव ठाकरे जी अब कौन से राह पे चले। तब बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, जिस दिन मुझे कांग्रेस को के साथ गठबंधन करना पड़े उस दिन मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। लेकिन उसके ही वंशज आज उस दुकान के अंदर जा बैठे और वो दुकानदारी की बात कर रहे हैं, तो बड़ी दुख की बात होती है। इनको सद्बुद्धि दे। महाराष्ट्र में एक बयान बड़ा चर्चाओं में रहा, ये बहस छेड़ दी गई कि राम जी क्या खाते थे वनवास में, राम जी मांसाहारी थे, शाकाहारी थे, ये तक बयान सियासत में दे दिए गए। हाँ, महाराष्ट्र में जितेंद्र आव्हाड ने ये बयान जरूर दिया है, लेकिन वनवास में राम कंदमूले भी तो खाते थे। अच्छा, अगर वो कहेंगे कि शास्त्रों में लिखा है तो दिखाया जाए, वो तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब वो जो पिछड़ा दलित समाज जो है वो हमारे साथ आ जाए, इस्लाम हमारे साथ। क्योंकि जितेंद्र आव्हाड जिधर से जीत के आते हैं वो पूरा इस इलाका मुस्लिम है, वहाँ हिंदू वोट तो बहुत कम है, तो उनको खुश करने के लिए। अच्छा, मैं एक बात आपको बताता हूँ। आज मैं एक हजरत के पास जाता था, जो मुसलमान में होते हैं, उन हजरत के पास जाता था, तो मैं उनको हमेशा पूछता था, ये कि अल्लाह को क्यों मानते हो, क्यों और भगवान नहीं हो सकते? तो उन्होंने कहा, बेटा सुन, बात ऐसी है, हम जो भाषा लिखते हैं उर्दू में वो उल्टी होती है। अगर तुमको पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? तो बोले कैसे पढ़ेंगे? तो बोले देखो, ये उर्दू में मैं लिखता हूँ अल्लाह, आप पढ़ो। तो मैंने पढ़ा, ये तो लल्ला हो गए। तो कहा, बोले तुम में हम में क्या फर्क है? हम तो लल्ला की तो भक्ति करते, बस उसको अल्लाह बोलते हैं। तब मुझे पता चल गया ये तो सनातनी है। तब मैंने उसी हजरत को पूछा कि बाबा सच कहो, आप सही में मुसलमान हैं? बोले नहीं बेटा, 770 साल पहले मेरा पिताजी पंडित था, हम ब्राह्मण थे। तब मुझे पता चला कि ये क्या हो गया। तो सच्चाई तो यही है, जो अल्लाह है वही लल्ला है। अगर नहीं होता, बताओ, मुसलमान लोग अगर हिंदू का विरोध करते, आज अयोध्या में राम का कपड़ा कौन सिलाते? वृंदावन में भी आप जाओगे तो हमारे श्याम का कपड़ा कौन सिलाता है? वही लोग कहते हैं ना, वही सिलाते हैं ना। अगर ये हराम होता तो ये कर्म क्यों करते हो? उस कर्म का दौलत क्यों कमाते हो? बस दिल जान रहा है लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा है। लेकिन आज इसका समाधान मोदी ने ढूंढ लिया, योगी ने ढूंढ लिया है। अब सारे मुस्लिम योगी और मोदी के पक्ष में, बस कुछ चंद, क्योंकि परकीय आक्रांता कितने आए थे? मुट्ठी भर आए थे, उनके अभी भी थोड़े वंशज है, वो धीरे धीरे जहर बोते हैं, धीरे धीरे आग लगाते रहते हैं। लेकिन अब बाकी इस्लाम जाग चुका है, सच्ची में जाग चुका है। जैसे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, मैं कहता हूँ अगले 6 महीने के अंदर 75% इस्लाम के लोग हिंदू धर्म स्वीकार करेंगे। श्री सीताराम। महंत नारायण जी, अब एक तरफ इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं अयोध्या की, खासकर तस्वीरें जहां गंगा जमनी तहजीब नजर आती है, जहां रामलला के कपड़े सिलने वाला जो परिवार है वो मुस्लिम परिवार है, और दूसरी तरफ इस देश के राजनेता असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर रही हूं, वो अभी भी बाबरी मस्जिद को जिंदा रखे हुए हैं। एक बड़ा भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन वो मुस्लिम युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए वरना आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। देखिए, ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है किसी बहाने हाईलाइट होना चाहते हैं, भाई कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है तो अब हमको देश में अपने जो भी वोट मिलता है उसमें हम हाईलाइट कैसे होंगे, तो उठपटांग बयान इनको देना है।
देखिए कि बाबर तो मंगोलिया से आया था, वो तो कोई मंगोलिया में लोग जो है आज भी ऐसे बोलते हैं कि पहले भारत में कोई घूमने के लिए जो डाकू होते थे वो भारत में घूमने के लिए आते थे, तो उनके बोले भाई ये तो भारत गया है, वहाँ कोई बादशाह राजा वजा नहीं थे, वो डकैत थे, वो यहाँ पर आके राजा बादशाह बन गया। तो ये जो है अभी मान लीजिए कि जो अब ये हैदराबाद वाले बोलते हैं, निश्चित रूप से वो जो है कहीं न कहीं जो है डीएनए जो है उनका, वो डीएनए जो है वो हमारा सनातन हिंदू है, उसके अंदर भी। और वो मानते हैं कि भाई हमारा, वो बहुत बार उसके भाषण में भी बोला कि हमारा आजम खान ने भी बोला और उन्होंने भी बोला कि राम हमारे पूर्वज थे, ऐसा उसने बोला है बहुत बार। उनका भाषण भी आपको पुराना रिकॉर्ड देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे, तो उसको अभी भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो केवल क्या है कि अभी हाइट लेट होना चाह रहा है कि भाई अभी अब पूरा देश के अंदर में आपने जैसे बोला, देखिए आपके यहाँ पर ये जो है इंडिया टीवी के स्टूडियो के अंदर में भी मेरे राम आए हैं, ये कितना अच्छे से ऐसे ऐसे सब जगह चित्र लगे हैं। पूरा अयोध्या के अंदर में इतना अच्छे दीवार हो चाहे कोई भी हो, आदमी को आके जो है, हम लोग 80 वगैरह में आते थे तो बड़ा इसमें अयोध्या में बहुत सारी गली वगैरह ऐसा गंदगी वगैरह रहता था। आज हम अयोध्या देखते हैं तो इतना सुंदर इतना दिव्य होता है कि हम सोचते हैं कि जो है हम कोई भी गली में निकले तो हम लोग तक यही आसन लगा के भगवान राम का भजन करना शुरू कर देवे। तो इतना दिव्य जो है हर एक जगह इतने अच्छे अच्छे चित्र लगे हुए हैं, इतने जो है दिव्य जो है, रात के समय में जाओ तो इतना अच्छा लाइटिंग वगैरह किया हुआ है। सारे जो देखिए कि हमारा अभी सिंह द्वार जो है सुग्रीव किले से शुरुआत होती है। पहले सुग्रीव किले में जाने के लिए वो पुराना बस अड्डा, कभी उधर से रास्ता नहीं कभी उधर से रास्ता नहीं, अभी कितना दिव्य देखिए पूरा सारा धाम जो है। तो ये मैं भी कल जो है कार सेवकपुरम में और राम सेवकपुरम में गया, वहाँ देखा कि बहुत लाखों लोग जो है ट्रक खड़े हैं, सामान लेके आ रहे हैं, पूरा देश के अंदर पूरा विदेश से पूरा विश्व के अंदर से सब लोग कुछ न कुछ जो है भगवान का ला, कुछ चित्र ला रहा है, कोई जो है अपना सामग्री ला रहे हैं। तो भगवान के और राम की सेवा में पूरा भारत पूरा लग चुका है। एक बच्चा जो है वो अभी राम का हो चुका है। एक छोटे से बच्चे को भी बोलो वो जय श्री राम बोलते हैं, और हर बच्चा किसी को भी। तो ये एक तरह से मैंने जो आपने बोला कि भाई अबोसी वगैरह ये बोलते हैं, हाँ। तो ये केवल हाईलाइट होना चाहते हैं, इनका और कोई मुद्दा नहीं है, उनका कोई धर्म से भी नहीं है, कोई कर्म नहीं, वो राजनीति करना चाहते हैं। तो भाई हम राजनीति में कैसे बने रहेंगे कि मुसलमानों के हितैषी कैसे बने रहेंगे कि सारा भारत का मुसलमान ऐसा नहीं है, वो ऐसे राम के साथ में भी मुसलमान, जैसे आपने बोला कि अयोध्या के मुसलमान भगवान के कपड़े भी सिलते हैं, वृंदावन में भी ऐसे बहुत से कपड़े सिलते हैं, और हर जगह पर बहुत से मंदिरों में पुताई करने वाले, बहुत सेवा करने वाले बहुत से मुसलमान हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल रहे भाई इसको मुसलमानों को समुद्र में फेंक दो, मुसलमान इस देश के नागरिक है वो भी रहेंगे, हाँ। परंतु ये है कि जो राम का विरोध कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने समाज में वो दुष्ट प्रचार कर रहे हैं और अपने आप को हाईलाइट होना चाहते हैं कि हम किसी तरह से भी हाईलाइट हो जाए, ये जो मौका है इसको चुको मत। तो कोई न कोई जो है, जैसे अभी हमारे स्वामी जी बोल रहे थे कि भाई विपक्ष होना भी जरूरी है, तो उन्होंने विपक्ष बनेगा रहने के लिए कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा जी। विनयानंद महाराज जी, अब देखिए हिंदू राष्ट्र को लेकर भी चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी है इस देश में, और इसी हिंदू राष्ट्र पर भी कटाक्ष करने वाले बहुत लोग हैं। हिंदू राष्ट्र के बहाने रामचरितमानस को कभी कोट करना, कभी प्रभु श्री राम के चरित्र को कोट करना, ये आम सी बात हो गई है राजनेताओं की तरफ से। देखिए मैं बता दूं प्राची जी कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षित होना भी आवश्यक है। अगर यदि शिक्षा है और वह व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो समस्याएं यहां उत्पन्न होंगी। मैं कहूं कि ऐसे लोगों के मस्तिष्क में अगर यदि मार्क्सवाद और मैकाले का वायरस अगर यदि प्रवेश किया गया है तो फिर सीधी सीधी बात यह है कि वो वही वैक्सीन लगानी पड़ेगी जो वर्तमान समय में ये अमृत काल का समय चल रहा है। भारत अपने स्वर्णिम युग के तरफ अग्रेसित हो रहा है। मानो मोदी मैजिक की वैक्सीन जब लगेगी तभी ये वायरस वहां से समाप्त होगा। मैं एक बात कहूं कि शायद राम के बारे में इन लोगों ने ढंग से जाना नहीं है। अरे राम तो ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्ह पिता समलेखा। जिस प्रकार से प्रभु राम अपने पिताश्री को प्रणाम करते थे वैसे ही सुमंत जी को भी प्रणाम करते थे। सुमंत सेनापति थे, सुमंत जी की आंखें भर जाया करती थीं और कहते थे धन्य हो राम,
तुम में केवल तुम ही हो, बाकी जगत में दूसरा कोई है ही नहीं। राम इस भारतवर्ष की एकता के नाम है, राम भारतवर्ष की अखंडता के नाम है। राम राम शब्द हैं, राम आदि हैं, राम ने सबको जोड़ने का प्रयास किया है, राम कभी पृथक नहीं किए हैं। ये तथाकथित लोग बीच में आकर के, और मैं एक आपको स्पष्ट रूप से मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये उनकी कुंठित मानसिकताएं हैं कि जो राम पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। और तो और, अरे जिस भव्य राम मंदिर की प्रतीक्षा विश्व कर रहा है, उस प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा कर रहा है, भगवान राम के भव्य राम मंदिर में दुनिया आकर के और झुक रही है, प्रणाम कर रही है। शायद अब भी समय है, ये लोग आकर के अगर जी झुक जाते तो शायद मैं कहूं कि कुछ ना कुछ कृपा तो बन ही जाती, इसमें संशय नहीं। जो लोग सनातन धर्म को विशेषकर परमहंस जी उन्हें किसी रोग से कंपैरिजन करते हैं, या सनातन धर्म को खत्म करने की बात दक्षिण से उठाई गई, स्टालिन के परिवार की तरफ से उठाई गई, उन्हें भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से न्योता दिया गया है। आज जी मैं तस्वीरें देख रही थी कि उनकी पत्नी दुर्गा स्टालिन को न्योता दिया गया है। तो क्या यही सनातन धर्म की खूबसूरती है कि आप वार करते रहिए, लेकिन हम आपको मौका देते रहेंगे कि आइए और दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम के? देखिए, यहाँ उस तरह की बात नहीं है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। यहाँ लोग पहले इस वास्तविकता को समझे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के शरण में जब विभीषण आया तो सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। बोले पता नहीं ये रावण का भाई किस जो है षड्यंत्र के तहत आया है। बोले क्या चाहते हो? बोले बांध के पिटाई लगाई जाए। प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं नहीं, शरण आए हुए व्यक्ति को कभी जो है मरण का दंड नहीं मिलना चाहिए। बोले विभीषण, अब लंका का राजा तुम बनोगे। तुरंत ही राम जी ने जाते ही राम तिलक ते सारा घबरा गए। सब लोग कहे, अगर कदाचित रावण आपके शरण में आ गया प्रभु तब क्या करेंगे? बोले कहे, अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा, और मैं जीवन पर्यंत जंगल में ही रह करके कंदमूल फल खा करके और बस यहीं रहूंगा। ये राम जी की महिमा है, ये राम जी का व्यक्तित्व है। लोगों को समझना होगा। जो लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ में, जो वो भी उनको सधने वाला नहीं है। जिससे ये कुत्सित मानसिकता से इस तरह के समाज में जहर घोलने वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को, जैसा कि उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि जो है डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखिए, राम जी के मर्यादा को, उसको संदेश को पहुंचा रहा है कि आओ, अगर कल्याण करना चाहते हो तो शरण में आके पापों का आपने जो है प्रायश्चित कर लो। और इसके बाद जो है ये सिलसिला जो जारी हुआ तो लोगों ने ये देखा कि पहले तो जब भाजपा के लोगों ने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो बहुत दिन तक ये मजाक बनाते रहे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब भैया मंदिर भी बन गया, तारीख भी आ गई, अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तब लोग ये क्या कहने लगे? कोई कहने लगा सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, कोई कह रहा है कि रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। मतलब इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और अभी भी ये अवसर है कि ये अपने वाणी पर कंट्रोल कर लें। आए न आए, तुम्हारी इच्छा है आओ, इतना तुम्हारे अंदर राम जी की कृपा होगी तभी आओगे, ऐसे कोई नहीं आ सकता है। और एक बात मैं बताऊं, जिन लोगों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है, मैं अपने को भी कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति उसमें सम्मिलित होने की जो है योग्यता नहीं रखता है, क्योंकि राम जी का कार्य जो है राम जी की कृपा से होता है। यह राम जी की कृपा साध्य है, भगवान की कृपा है। भगवान कहते हैं ना कि सब पर मोर बराबर दया। जैसे एक पिता होता है, कोई नालायक लड़का होता है, कोई पागल होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई नशेड़ी होता है, उस पर भी पिता के अंदर दया रहती है कि ये भी सुधर जाए। उसी तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने
सभी जो है, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबको सुधरने का एक अवसर दिया है कि राम की शरण में आकर के सुधर जाओ। मैंने तो जितेंद्र अवार्ड से कहा, उसने कहा कि राम जी हिरन मारते थे, जानवरों को मारते थे। हमने कहा कहीं नहीं लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किसी भी वन्य जीवों को नहीं मारा। हमने उनको बताया जैसे मारीच हिरण था, तो मारीच क्या हिरण था? वो राक्षस था। मारीच राक्षस था, हिरण स्वर्ण का मृग बन करके छिपा हुआ था वहां जाकर के षड्यंत्र करने के लिए। तो जो राक्षस वन्य जीवों में छिप करके और निर्दोषों को सताते थे, ऐसे राक्षसों को प्रभु श्री राम खोज खोज के मारते थे। बाकी किसी भी वन्य जीवों को प्रभु ने मारा ही नहीं। फिर इसके बाद उसने तुरंत क्षमा मांग लिया। हमने कहा गुरुजी हम जानते नहीं थे। हमने कहा जब नहीं जानते थे तो क्यों बोलते हो भाई? ये हम साधु संतों का काम है, धर्माचार्यों का काम है, नारायण गिरी जी हैं, हम लोगों का काम है ये बताने का। हम लोग किस लिए बैठे हैं? और अगर बोलना है तो उसको सोच समझ के बोलो, पढ़ लिख करके बोलो। अब वेदों पुराणों का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, कोश का ज्ञान नहीं है। अब बस एक लाइन सुन लिया कि कौवा कान लेके चल गया, तो कान को नहीं देखे कौवा को ढूंढ रहे हो। अरे थोड़ा सा पढ़ लिया करो भाई। अब मैं संक्षेप में अगर बताना चाहूं अयोध्या को, अगर आप टाइम दें। बहुत छोटा सा, क्योंकि समय इजाजत दे रहा है। अब समय ही तो नहीं रुक रहा है। और ये खुशी ऐसी है कि हम लोग भी जो है बड़े बेसब्री से जो है 22 जनवरी के लिए उतावले हैं, उस घड़ी के लिए। देखिए, भगवान को जब सृष्टि करने की इच्छा हुई तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा को भगवान ने आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करना है, तो ब्रह्मा जी सोचे कि पहले अगर नारी की सृष्टि करते हैं तो फिर बिना पुरुष का जो है नारी कैसे होगी, और अगर पहले पुरुष की सृष्टि करते हैं तो बिना माँ का बेटा पैदा कैसे होगा। ब्रह्मा जी के दो भाग हो गए, बाएं भाग से माता शतरूपा और दाहिने भाग से जो है भगवान मनु, और मनु शतरूपा से जो सृष्टि हुई उसको मानवीय सृष्टि कहा गया। हम सब जो है मनुष्य इसीलिए कहे जाते हैं कि मनु की संतान है। भगवान मनु फिर तपस्या करने लगे, क्योंकि जो सृष्टि हो रही है तो कहा गया है यद्यदाचर श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः, श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करता है समाज उसका अनुकरण करता है। तो फिर वो भगवान की जो है तपस्या करने लगे, भक्ति करने लगे। भगवान जब प्रकट हुए बोले क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं हे परात्पर परमात्मा, आप जो है मेरे पुत्र बनिए, और आपका जो आचरण होगा वो वेदोक्त होगा, वेद सम्मत होगा, और फिर पूरा समाज उसका अनुकरण करेगा। एक मानव मात्र के लिए एक क्या मर्यादा होनी चाहिए, उसको स्थापित करने के लिए आप जो है आइए। भगवान ने उनको वचन दिया और प्रभु श्री राम आए। तो भगवान श्री राम ने माता पिता का, देखिए एक राजकुमार होकर के माता पिता के आदेश पर वो जंगल चले जाना। अब भाई भाई का क्या प्रेम होता है, राम भरत का प्रेम देख लीजिए, सबरी का जूठा बैर खाना, मतलब हर संबंधों की मर्यादा राम जी से। इसलिए पूरा विश्व राम जी को आदर्श मानता है, चाहे कोई भी हो। आचार्य जी, और देखिए प्रभु श्री राम के आचरण, प्रभु श्री राम की मर्यादा पर अगर हम बात करने लगे तो पूरा दिन हमारे लिए कम पड़ जाएगा। अभी समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, महाकवरेज लगातार जारी है। राम की पैड़ी से राम के रंग और अयोध्या के रंग लगातार आप इंडिया टीवी पर देखेंगे, क्योंकि 500 साल का ये लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है।